ये 4 बातें स्त्री को कभी नहीं बतानी चाहिए, वरना बहुत पछताओगे। जय श्री कृष्ण बंधु, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और यही वीडियो आपको जीवन में बहुत कुछ सीख देके जाएगी। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि शादी करने के बाद में इंसान को अपनी स्त्री के लिए कभी भी ये 4 बातें नहीं बतानी चाहिए, वरना अपमान भी होगा और आपका नुकसान भी होगा, जिससे आपको बहुत कुछ हानि उठानी पड़ेगी। तो वो कौन सी 4 बातें हैं जो अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए? तो ये जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो की समाप्ति तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है, विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि हम प्रतिदिन एक रोज नई वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं, जो कि हमारी वीडियो शास्त्रों व पुराणों से संबंधित ज्ञानवर्धक कहानियों से होती है, जो कि इंसान के जीवन में बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करती है। आइए अब आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए उन 4 बातों पर ध्यान देते हैं जो अपनी स्त्री को कभी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को अपनी नीतियों के माध्यम से समझाने का बहुत प्रयास किया है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज भी हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी और प्रशंसनीय है जितना कि उस वक्त था। इसी क्रम में आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि आचार्य चाणक्य की उस नीति के बारे में जिसमें उन्होंने बताया है कि पुरुषों को अपनी पत्नी को कौन सी ये 4 बातें नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य का मानना है कि कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उसे खर्च करने पर रोक लगाने लगती हैं। कई बार तो वह उनको जरूरी खर्च करने से रोकती हैं, जिससे इंसान का जो कार्य बनने को होता है वो स्त्रियां बनने नहीं देती हैं, अर्थात वो पैसा खर्च करने नहीं देती हैं, इसलिए इंसान का कार्य अधूरा रह जाता है। तो अपनी कमाई के बारे में कभी भी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात यह है कमजोरी। कहते हैं पति को कभी भी पत्नी को अपनी किसी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते थे कि पत्नी को यदि पति की किसी कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो वह बार बार उसी का हवाला देती है, अर्थात ताना मारती रहती है और अपनी हर जिद मनवा लेती है, जिससे इंसान पूरी जिंदगी भर उसकी जिद पूरी करता रहता है और उसके तानों से घुरता रहता है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पति को पत्नी से सदैव छिपाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए हर इंसान के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पति को पत्नी से सदैव छिपाकर रखना चाहिए। तीसरी बात यह है अपमान। दोस्तों, ये बात पुरुषों को खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कभी किसी ने आपका अपमान किया है तो इस बार में भूल कर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि कभी जीवन में पति से कहा सुनी होने पर या फिर कोई और बुरा वक्त आने पर महिलाएं पति को उस अपमान की बात याद दिलाकर भला बुरा बोल सकती हैं और आपका अपमान कर सकती हैं, जिससे इंसान अपना सर नीचे झुका लेता है और सर उठा करके अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाता है। तो दोस्तों, अपमान के बारे में किसी भी पति को अपनी पत्नी के लिए नहीं बताना चाहिए। और चौथी बात है दान। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों ने ऐसा बताया है यदि आप दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। संभव है कि भविष्य में वह आपको ऐसा करने से रोक सकती हैं। तो दोस्तों, अपने दान के भी बारे में कभी भी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। आपके अंदर दान करने की इच्छा जागृत हुई
और आप दान करने के लिए तैयार हुए और पत्नी को अगर बता दिया तो पत्नी आपको रोक लगा देगी, अर्थात वो दान करने के लिए इनकार करेगी और आपको दान करने नहीं देगी। आपका मन दान करने के लिए विवश हो जाएगा और आप मायूस हो जाएंगे। तो दोस्तों, दान के भी बारे में कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। अगर आप दान कर रहे हैं या किसी की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो चुपचाप दान या मदद कर सकते हैं, पत्नी को बिना बताए। तो दोस्तों, यही 4 बातें थीं जो किसी भी पति को अपनी स्त्री के लिए नहीं बताना चाहिए। और अगर ये 4 बातें जो भी पति अपनी पत्नी को बता देता है तो उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है और अंत में बहुत पछताता है और उसके जीवन में हानि ही हानि होने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये 4 बातें? अगर ये 4 बातें आपको बेहद पसंद आई हैं और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी, अगर ये अच्छी लगी हैं तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और अगर हो सके तो दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।